गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांची प्रेस कॉन्फरन्स आहे, आपण तिकडे जाऊया। भी हम लोग विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात के संगठन और लाखों कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया, जिस तरीके से दिन रात पिछले कई दिनों से इस चैलेंज को एक उत्साह के साथ मिलजुल कर सभी लोगों ने काम किया, इन लाखों कार्यकर्ताओं का भी परिश्रम को भी नमन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उन्होंने भी जिस तरीके से इस चुनाव को उठाया, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विश्वास देता हूं कि अगले 5 साल विकास को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अंतिम व्यक्ति तक इस विकास उनको वो अनुभव है, उस तरीके से इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और गुजरात ने जिस तरीके से एक मैच्योर पॉलिटिकल जो मैंडेट दिया है, उसी दिशा में गुजरात हमेशा देश में रोल मॉडल और दिशा दर्शन करता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको विश्वास भी देता हूं कि अगले 5 साल उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, सपना हम हर तरह से संजोएंगे। और भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को आभार प्रकट करती है। भाइयों बहनों, जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस ने जातिवाद का सहारा लिया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण का सहारा लिया, कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रचार किया, वातावरण बहुत कलुषित भी किया था, फिर भी गुजरात की जनता ने भाजपा पर विश्वास रखते हुए क्लियर मैंडेट दिया है। ये भी एक बड़ी पॉलिटिकल विशेषता है। हिमाचल में भी 2/3 से ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, कांग्रेस की सरकार को हटाया। बीजेपी के 19वां राज्य आज शासन में, 19वां राज्य देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो इससे भी हम खुशी व्यक्त करते हैं। और आदरणीय मोदी जी और अमित जी दोनों का हम अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं। नई सरकार में सर सीएम आप ही होंगे? वो अभी अमित भाई शाह ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, वहां फैसला होगा, जो पार्टी फैसला करेगा। ये कोई हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, विधायक पार्लियामेंट्री बोर्ड वहां तय करेगा क्या करना है, कब करना है, कौन ऑब्जर्वर जाएंगे, उसके बाद विधायक दल में नेता की चुनाव होगी। विजय भाई, सवाल ये है कि एक तो ये कि चुनाव के पहले अमित भाई ने साफ कर दिया था कि चुनाव जो है आपके चेहरे पर लड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब आप कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक दूसरा सवाल ये है कि इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो भले ही बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन बीजेपी ने जो विकास का मॉडल बनाया था गुजरात का, उसके आधार पर देश में चुनाव लड़े, और गुजरात में चुनाव लड़ते समय एक बार फिर मोदी जी को यहाँ पर ले आना पड़ा। और ऐसे में बीजेपी ने क्या सीख ली है इस चुनाव के नतीजों से, और आपको क्या लगता है कि किन चीजों पर इसके आगे आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और किस तरीके से जो जनता का गुस्सा है उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा? देखिए कि चुनाव मैंने बताया कि इस बार गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति में जातिवाद का सहारा, तुष्टीकरण का सहारा और वातावरण कलुषित किया, फिर भी
गुजरात की जनता ने विकास को ही समर्थन दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। दूसरी बात कि परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है और 22 साल के शासन के बाद आप सब लोग जब मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे तब वही सवाल पहला रहता था, एंटी इनकम्बेंसी। आप लोग कहते थे कि आपको ये तकलीफ नहीं देगा, ये चैलेंज नहीं है। तो फिर भी 22 साल के बाद फिर से 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये भी एक बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि चुनाव के नतीजे मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास है और गुजरात में विकास यही मुद्दा और उसको समर्थन जनता ने दिया।